नमस्कार। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर बिंदास, खबर खरी-खरी हम आपको दिखाते हैं। केबी न्यूज़ में कल हमने आपको कोई खबर नहीं दिखाई। दरअसल बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि कोटद्वार में जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है। फिलहाल मतलब अनिल बलूनी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी कोटद्वार से। उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद उन्होंने नामांकन किया। तो अनिल बलूनी चमोली में पूरा दौरा करने के बाद नामांकन भी उन्होंने पौड़ी में कराया, तो रोड शो भी किया। और उसके बाद कल अनिल बलूनी पहुंचे थे यमकेश्वर। यमकेश्वर विधानसभा जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर उन्होंने कल प्रचार किया। हनुमंती, डाड़ा मंडी, मटियाली, बहुत जगह उन्होंने प्रचार किया। आज अनिल बलूनी जो हैं वो पहुंचे हैं यमकेश्वर विधानसभा के ही अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं, चेलूसैंड, सिलोगी, परसुलीखाल, और इसके बाद वो स्वर्गाश्रम तक अपना चुनावी अभियान चलाएंगे। और स्वर्गाश्रम में उनका एक रोड शो और एक जनसभा भी होनी प्रस्तावित है। ये खबर है अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार को लेकर। और अगर आप इस खबरों को, इन तरह की खबरों को विस्तार से देखना चाहते हैं, तो फिर आप फेसबुक में जाएंगे, अनिल बलूनी जी का पेज अगर आप सर्च करेंगे तो उनकी चुनाव की जो कैंपेनिंग है वो आपको साफ साफ दिखाई देगी और आपको मालूम चल जाएगा किस तरह का उनका चुनावी अभियान चल रहा है, किस तरह के उनको समर्थन में लोग आ रहे हैं। तो ये सारी खबरें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में। तो खबरें देखना बहुत आसान है। और गणेश गोदियाल को लेकर अब आपको खबर बताते हैं। तो गणेश गोदियाल जो प्रत्याशी हैं वो रुद्रप्रयाग में है, मतलब रामनगर के बाद वो पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में बहुत जगह वो भी अपना चुनावी भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी अभियान चला रहे हैं। और उसके बाद वो एक रोड शो और सभा को भी संबोधित करेंगे, जैसा आमतौर पर दोनों ही जो पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो भ्रमण कर रहे हैं, उसके बाद रोड शो कर रहे हैं। कोटद्वार में क्या कुछ होगा, कोटद्वार की क्या खबर है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं कि ऐसी खबर पर जो इस समय बिल्कुल चर्चा में है, नेशनल मीडिया में ये खबर बिल्कुल सबसे प्रमुखता से दिखाई जा रही है। और ये खबर है योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर। तो अरविंद केजरीवाल के बाद जिस खबर को नेशनल मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो वो खबर है बाबा रामदेव को लेकर। कुछ समय पहले हमने भी आपको खबर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के भ्रामक प्रचार को लेकर पतंजलि आयुर्वेद आयुर्वेद की दवाइयों को जिस तरह से प्रचारित कर रहे थे बाबा रामदेव, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त नाराज़गी की थी। बहुत लंबे समय से बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट के सम्मन जा रहे थे, लेकिन बाबा रामदेव चूँकि अब वो भी एक बहुत नेशनल लेवल के नेता ही हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं बहुत लंबे समय से। और अब उनको जब लगा कि यार सुप्रीम कोर्ट में बहुत सख्त रुख अपना लिया है, तो उन्होंने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, एफिडेविट दायर किया था और बिना शर्त माफ़ी मांग ली थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किलें थम नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हमने आपको आदेश दिया था कि आप भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी दवाइयों का विज्ञापन कर रहे हैं। तो बाबा रामदेव हों या राहुल गांधी हों या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे सभी नतमस्तक हैं। अब बाबा रामदेव और बालकृष्ण जो उनके ऑल इन ऑल माने जाते हैं, सर्वे सर्वा माने जाते हैं, तो फिर अब उनकी जो बहुत बड़ी पहुंच बताई जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के आगे काम नहीं आ रही। मतलब बाबा जी का कोई भी आसन ऐसा नहीं है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप सही हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप स्वदेशी के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे, राष्ट्र की सेवा के नाम पे जिस तरह से भ्रामक प्रचार करते हो, ये पूरी तरह से गलत है और आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इस खबर पर तो आप नेशनल मीडिया में जाइए और इस खबर पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। उत्तराखंड की यूं तो 5 लोकसभा सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है हॉट सीट वो है पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गणेश गोदियाल के नामांकन के बाद से ये सीट हॉट सीट बनी हुई है और इस सीट का असर बहुत सारी जगहों में दिखाई दे रहा है। इस पौड़ी गढ़वाल की सीट के अलावा जो बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय टिहरी सीट से, वो भी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में है। और सोशल मीडिया में इस तरह के बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं जहाँ पर बॉबी पंवार के समर्थक सरकार का विरोध कर रहे हैं चुनाव अभियान के दौरान। इस तरह के बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हैं। तो आप लोग बॉबी पंवार का पेज भी देख लीजिए, तो आपको ये खबर भी मिल जाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया में खबरें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चैनल का ही ओपिनियन देखें। आप सोशल मीडिया में अनिल बलूनी जी का फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अनिल बलूनी की चुनाव कैंपेनिंग कहाँ कहाँ चल रही है, उनका क्या क्या भ्रमण है, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह का प्रचार हो रहा है, क्या क्या वो बातें कह रहे हैं। कल यमकेश्वर में थे अनिल बलूनी, तो वहाँ पर के कुछ इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं कि वहाँ की जो स्थानीय विधायक हैं रेणु बिष्ट, उनको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर। तो खबरें तो सोशल मीडिया में आप आसानी से देख सकते हैं। हम भी आपको जो खबर दिखा रहे हैं इन्हीं खबरों के आधार पर दिखा रहे हैं। कल हमने कोई खबर आपको दिखाई नहीं, तो अभी हम गणेश गोदियाल के पौड़ी नामांकन की बात हो, दुगड्डा के नामांकन की बात हो, इस तरह की खबरें दिखा रहे थे। परसों यहाँ पे
कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता भी आई थी, हमने वो खबर दिखाई। तो कोटद्वार से हम चैनल चलाते हैं, तो कोटद्वार में अगर कुछ भी होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोटद्वार में कोई बड़ा कार्यक्रम, रैली या सभा तो है नहीं। और अब स्पष्ट तौर पे खबर आ गई है कि अनिल बलूनी कोटद्वार में आएंगे 9 तारीख के आसपास। अब वो 9 तारीख क्यों आएंगे, मतलब कोटद्वार से उन्होंने अपना रोड शो चलाया था, शुरू किया था उन्होंने और अभियान। और अब फिलहाल वो चमोली का दौरा कर चुके हैं, यमकेश्वर वो जा चुके हैं और बहुत सारा पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र उन्होंने कवर कर लिया है। तो 9 तारीख को वो कोटद्वार आएंगे। तो 9 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम है, हो सकता है उनकी मीटिंगें चल रही हों, उनके बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं, वो मतलब एक रणनीति बना रहे होंगे। रुद्रपुर में जरूर आज प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं। तो फिर ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के वार रूम में जाएं, या भारतीय जनता पार्टी जो भी अपनी संगठनात्मक बैठक चला रही है उसको लेकर आपको खबर दिखाएं। तो भाई खबर फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा है पौड़ी गढ़वाल में। और पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी गणेश गोदियाल के आगामी 5-6 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बहुत तरह की मीटिंगें भी कर ली हैं। तो गणेश गोदियाल 5 तारीख को पहुंचेंगे कोटद्वार में, और 5 तारीख को वो सबसे पहले जाएंगे लालपानी क्षेत्र में, यानी लालपानी, सनेग, राष्ट्रगंज आदि जगहों में वो भ्रमण करेंगे। 6 तारीख को वो संभवतः कोटद्वार के भाबर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, जहाँ से हम अपना चैनल चलाते हैं। तो 5 और 6 तारीख को हमारी इस खबर पर नज़र रहेगी। और इस बीच एक बहुत दुख भरी खबर आई है कोटद्वार से, तो इस दुख भरी खबर को आपके साथ हम जरूर शेयर करते हैं। 10th गढ़वाल में तैनात सूबेदार विक्रम सिंह की हृदय गति रुकने से अरुणाचल प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गई और उनका पार्थिव शरीर आज कोटद्वार पहुंचा। तो उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत दुख भरी खबर है। और कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी के पास शिवालय मंदिर है और वहाँ पर ही उनका निवास स्थान था। तो सुबह सुबह हमने ये खबर देखी तो बहुत मतलब एक दिल को आघात पहुंचा। तो हृदय गति रुकने से निधन हो गया सूबेदार विक्रम सिंह का, जो 10th गढ़वाल में थे, अरुणाचल प्रदेश में तैनात थे। तो ये खबर आई है और ये खबर बिल्कुल दुखद है। इस तरह हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए फिर आप बात करते हैं खबर कोटद्वार की। कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, मतलब बहुत लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव हो या अन्य चुनाव हो तो बहुत कम सक्रिय नज़र आते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया में जो गणेश गोदियाल के समर्थक हैं वो बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं कार्यक्रमों के। और कोटद्वार में जो कार्यक्रम तय हुआ है तो 5-6 अप्रैल को यहाँ पे गणेश गोदियाल पहुँचेंगे। 2 दिन तक वो कोटद्वार भाबर की जो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं उनका भ्रमण करेंगे, छोटी छोटी सभाएं भी करेंगे। और पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार में उनके इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर सक्रिय हैं। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि इसीलिए अनिल बलूनी का कार्यक्रम फिलहाल कोटद्वार में नहीं है। यानी गणेश गोदियाल जब कोटद्वार से चले जाएंगे तो 9 तारीख को यहाँ पर पहुँच सकते हैं अनिल बलूनी। अब बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें चलती रहती हैं और राजनीति को लेकर लोग काफ़ी मतलब चटकारे लेते हैं, मज़े लेते हैं। आईपीएल से ज़्यादा रोमांचक हो गया है उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव, और इसके लिए जिम्मेदार हैं गणेश गोदियाल, जिन्होंने पौड़ी गढ़वाल सीट को बना दिया हॉट सीट। चुनाव का परिणाम क्या होगा इसको लेकर कोई भी भविष्यवाणी हम तो कर नहीं सकते, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे पत्रकार हो जो अलग अलग विधानसभाओं में जाके हमें रिपोर्ट दें। तो आप लोग दोनों ही प्रत्याशियों की कैंपेनिंग देखते रहें। बहुत समय है, 19 तारीख को मतदान होना है और 19 तारीख, आज अभी 2 तारीख है, तो अभी पूरे 15-17 दिन है जब उत्तराखंड के लोग तय कर सकते हैं कि उन्होंने किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में गणेश गोदियाल को लेकर लोगों की धड़कनें थमी हुई हैं। अब बिहाइंड द कैमरा की बात करें, हम बिहाइंड द कैमरा बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं कि हमारा कोई बहुत बड़ा न्यूज़ रूम है, बहुत बड़ा स्टूडियो है, हम भी अपना वीडियो डालते हैं उसके बाद हम भी अपने काम पे निकल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों से आमना सामना होता ही रहता है। तो निश्चित तौर पर गणेश गोदियाल के चुनाव प्रचार से सबकी धड़कनें थमी हुई हैं। चुनाव का प्रचार जो चल रहा है दोनों ही प्रत्याशी चला रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर गणेश गोदियाल के जो समर्थक हैं वो गणेश गोदियाल के चुनाव कैंपेनिंग के बहुत सारे वीडियोस रोज़ाना डालते हैं। और अनिल बलूनी जी का जो चुनाव प्रचार चल रहा है वो उनके पेज पर ही ज़्यादा दिख रहा है फिलहाल। तो उम्मीद करते हैं चुनाव तक आप लोग बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में चुनाव को लें, क्योंकि आपने वोट देना है। आपका वोट जो होता है गुप्त वोट है, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जाकर अपना पसंद के प्रत्याशी का बटन दबा सकते हैं। तो इसके लिए गली मोहल्ले में, चौराहे में, चाय की दुकानों में किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव को एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए। 5 साल में एक बार आपको मौका मिलेगा और ये चुनाव जो है उत्तराखंड और देश की दशा दिशा को बदलने वाला चुनाव होगा। अब चूंकि विपक्ष 2 बार लगातार चुनाव हार चुका है तो वो भी डू एंड डाई वाली सिचुएशन में है, तो आसानी से वो इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई है और पूरे देश भर में अब पहले चरण का जो चुनाव होना है वो होना है 19 अप्रैल को।
कोटद्वार से जुड़ी हुई एक और ताज़ा अपडेट हम आपको बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 19 तारीख को उत्तराखंड में जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है और संभवतः मई में निकाय चुनाव हो सकते हैं। तो कोटद्वार में जो लोग पार्षद बनना चाहते हैं, मेयर बनना चाहते हैं, तो वो भी अपनी तैयारी कर लें। स्पष्ट खबरें आ रही हैं कि 19 अप्रैल के बाद किसी भी दिन उत्तराखंड के निकाय चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो दावेदार कई सारे हैं और इस चुनाव पर तो हमारी खास तौर पर नज़र रहेगी, क्योंकि कोटद्वार में राजनीति को लेकर हम लोग बहुत लंबे समय से देख ही रहे हैं। तो कोटद्वार की तो हम आपको राजनीतिक तौर पर सारी खबरें दिखा देंगे, जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी पूरी खबर आपको दिखा देंगे। और फिलहाल अनिल बलूनी व्यस्त हैं चुनाव में, तो जाते जाते आपको एक जानकारी ज़रूर शेयर कर दें। बहुत से लोग कह रहे हैं अनिल बलूनी को चुनाव लड़ने का तजुर्बा नहीं है। ऐसी बात सही नहीं है। अनिल बलूनी ने कोटद्वार में चुनाव लड़ा था 2005 में, और 2002 से 2007 के बीच कोटद्वार विधानसभा में एक बार नहीं 2 बार वोटिंग हुई। ये वोटिंग क्यों हुई, अनिल बलूनी ने किसके खिलाफ लड़ा चुनाव, इस खबर को भी हम आपको ज़रूर विस्तार से बताएंगे, क्योंकि खबर बताएंगे तो 100% सही बताएंगे। तो अनिल बलूनी इस लोकसभा चुनाव से पहले भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ चुके हैं कोटद्वार से। तो कोटद्वार उनके लिए बिल्कुल नया नहीं है। और किन के खिलाफ वो चुनाव लड़े, क्या हुआ उस समय ऐसा कि 2 बार चुनाव हुए, सारी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल धुआंधार चल रहा है चुनाव प्रचार, तय करना है आपको, खबर दिखानी है हमने आपको। तो चलिए फिर खबर जो भी दिखाएंगे बिंदास दिखाएंगे, खबर बिंदास देखते रहिए आप। फिलहाल बीजेपी का कार्यक्रम कोटद्वार में नहीं है, तो फिलहाल आप मान के चलिए कि फिलहाल अभी आपको कम से कम 7 तारीख तक हम आपको कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी प्रचार है उसकी ही खबर दिखाएंगे। 9 तारीख को अनिल बलूनी पहुंचेंगे कोटद्वार में, तो उनकी जो चुनावी अभियान होगा उसको हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए फिर खबर बिंदास देखते रहिए आप देख रहे हैं केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।